कह सकते हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसा अनुभव रहा, और पहले खुद के बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को। सबसे पहले तो आप जितने भी डिजिटल मीडिया के सहयोग रहा, जिसको हम आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जिस पे कि आपका न्यूज़, वो सारे पोर्टल न्यूज़, यूट्यूब के न्यूज़, जितने यूट्यूबर्स भाई हैं उनके न्यूज़, और जो पर्सनली छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बना के मेहनत करते हैं, जो हमारे गांव में जो बच्चे अच्छे डांस करते हैं, जो अच्छे बच्चियां डांस करती हैं, उन सभी लोगों ने इस गाने को मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 200 मिलियन की आज बात हो रही है, या आज जैसे कि आप लोग के सपोर्ट और प्यार दुलार से 175 मिलियन के आसपास क्रॉस कर चुका है। तो सर 175 मिलियन ऐसे होता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रहने वाले हर भोजपुरी भाषा सुनने वाले, जो भोजपुरी भाषा नहीं भी बोलते हैं, शायद उनको भी अच्छा लगता होगा। तो सभी सुनने वालों को शुक्रिया। और मैं राकेश मिश्रा, इस गाने का एक सिंगर होने के नाते आपका एक परिवार भी हूँ, और एक कलाकार का एक परिवार पूरा समाज होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके, ठेठ भोजपुरिया अंदाज में सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। और वो सभी लोग के जिसे हम बतौनी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जे भी सहयोग कैले बा, चाहे आप जैसे सभी मीडिया के तमाम भाई जो कि न्यूज़ बना के हमेशा डाले कि राकेश मिश्रा का ये सक्सेज वो सक्सेज, और जो भी स्नैक वीडियो के माध्यम से लेके इंस्टाग्राम रील से लेके हर वो डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे सहयोग करे वाला सभी लोग के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बता दी कि यह गाना के साथ साथ, ठीक है, गाना के पीछे में एक और गाना हमारा बहुत अच्छा खासा हमने बिहार यूपी में बाज रहा बा, ये राजा तूता जवान हम लइका। तो लगातार इतना सपोर्ट प्यार दुलार देवे खातिर आप सबके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश जी, दिनेश जी हो गए या खेसारी जी हो गए या पवन जी, सब म्यूजिक वीडियो के थ्रू ही इंडस्ट्री में कदम रखे हैं और कामयाब हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसे आदर्श मानते हैं, किसके पद चिन्ह पे चलना चाहते हैं आप इन तीनों में से? हाँ सर, मेरे लिए किसी में से किसी को चुनना बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, कड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन सब में कुछ बेहतरीन है, तभी सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आगे हैं। और आगे ही नहीं है, वो आदर्श हैं हम सभी भोजपुरी परिवार के लिए, समाज के लिए। तो मैं सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और मैं सबको अपना आदर्श मानता हूँ, सबको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और मुझे तो एक ही बात लगता है कि भोजपुरी में एक चाय पिलाने वाला स्पॉट बॉय से लेके और एक स्टार तक ये पूरा परिवार है, और बिना परिवार के सहयोग के आप आगे नहीं चलते। लेकिन काफ़ी द्वंद्व युद्ध भी होता है जो म्यूजिक इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म की बात करें, गाने की बात करें, तो हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है किसने मेरा गाने को चोरी किया या कॉपी कर रहा है, तो क्या कहना चाहिए उस चीज़ के बारे में, वो कितना गलत मानते हैं? सर देखिए, द्वंद्व होना, ये जो चीज़ें हैं जिसको आप बोलते हैं द्वंद्व होना, ये द्वंद्व नहीं है। कारण क्या है, हर एक व्यक्ति इंडस्ट्री में दिन रात पसीना इसलिए बहा रहा है कि हमें भी कुछ मिले, हमें भी कुछ मिले, हम भी कुछ मेहनत करें, हम भी आगे बढ़ें। बट इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि वो अगर आगे बढ़े, देखिए भगवान छीन ले समझ में आता है, बट रोजी रोटी अगर इंसान छीनने लगे, अगर कोई किसी को गाना को दबाने के लिए प्लान करने लगे, कोई किसी को पीछे में उसको सिनेमा से निकलवाने का प्लान करने लगे कोई, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये इंसान का काम नहीं है, ये सिर्फ उसका काम है जिसने हमें पैदा किया है। तो जिसने हमें पैदा किया है आखिर उसके हाथ में है ही, उसको जब इच्छा करता है तब वो अपना खेला तिलकम दिखाई देता है। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है, हम तो एक परिवार हैं, हम तो एक भाईचारा है, सब एक जीवन लेके आए हैं, कब कौन कहाँ चला जाएगा किसी को पता भी नहीं है। तो जब इतना प्यारा सा जीवन मिला है तो हमें, आप देखिए ना सर, हमारे अलावे भी तो इंडस्ट्रीज है, हमारे अलावे भी तो इंडस्ट्रीज है, भोजपुरी के अलावे साउथ है, हिंदी है, सब इंडस्ट्री में देखिए किसी हीरो की फिल्म चलती है तो एक बड़ा हीरो आते हैं, घड़ी सरप्राइज करते हैं, ब्रासलेट सरप्राइज करते हैं, वो बोलते हैं, उनका पोस्ट करते हैं और अच्छा आगे बढ़िए। बट हो सकता है ये सबकी अपनी पर्सनल राय है, इसमें मैं कौन होता हूँ कोई बात कहने वाला। लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि ये पूरा परिवार है। हाँ, उस कड़ी में मैं भी हो सकता हूँ, और मैं भी हूँ कि अगर जब दुख तब होता है कि भाई मुझे पता चला कि आज ये काम मेरा था और कल सुबह पता चला कि मेरा नहीं है। तो राकेश जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, शुरुआत का जो दौर था आपका अभिनय का और अभी तक का जो दौर है, आगे जो आपका प्लानिंग है करियर को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मेरा दौर एक ही रहा और मुझे दूसरा कुछ नहीं समझ में आता है। मैं 2006 से, मेरा 2006 में पहला एल्बम रिलीज़ हुआ था, वो मुझे याद है, 2006 में पहला एल्बम मैं गाया था। बट गायन के क्षेत्र में मैं 2003 से ही हूँ, 3 या 2 से। उस टाइम मैं बच्चा था, 11-12 साल की एज होगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। उस दिन से अभी तक मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर हूँ। आज भले आप लोग के आशीर्वाद से एक एक्टर भी हूँ। इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या हुआ
और जीवन के संघर्ष में चाहे हालात कुछ भी हो गए, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि हमने जीवन का जितना दौर देखा है, क्योंकि हर इंसान देखता है, तो उसको बार बार मीडिया में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लोग आजकल कमेंट में नीचे गाली भी लिखते हैं कि भाई ज़्यादा भावनात्मक करके क्या चाहते हो, भावना बटोरना चाहते हो। आजकल ये नया नया ड्रामा हो गया है ना भाई, लोग इंजीनियर भी तो हो गए हैं दिमाग के। वो आपके कमजोरी और आपके मजबूरी पे भी सवाल उठा देते हैं। तो मुझे कमजोरी मजबूरी नहीं सुनाना है, लेकिन मुझे एक बात बोलना है कि ऑलवेज माँ सरस्वती का रिस्पेक्ट है, और माँ वैष्णो देवी महादेव जिसने पैदा किया है, और मेरे ब्लड में बस एक ही चीज़ है, वह है सरगम और संगीत। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की दुआ से मेरे मरने के दिन तक मेरे साथ रहे, और कुछ नहीं चाहिए। राकेश जी, काफी आक्रोश में लग रहे हैं, आपका चेहरा वगैरह ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बोलना है आपको, बहुत कुछ कहना है आपको, लेकिन जुबान पर दर्द भरी बात नहीं आ रही है। आपने कुछ देर पहले एक जिक्र किया कि गाने दबाए जाते हैं, ऐसी घटना आपके साथ हुई क्या? सर देखो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, वो जो आज गाना सक्सेस है उसी पे हुआ था। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि हम ही नहीं, 2-3 चीज़ें हैं इंडस्ट्री लेवल पे जो आप कभी नोट कीजिएगा। जैसे कुछ सिंगर होते हैं जो अपना पोस्टर तुरंत डालते हैं कि भैया मेरा पोस्टर का भी सेम नाम है, अभी दूसरे किसी ने भी गा दिया, जैसा मुझे लग रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ होती है कि जो आजकल ज़्यादा है कि मैं उनका भक्त हूँ तो मैं उनका भक्त हूँ। सर ये पहली बार हुआ कि कलाकारी में, जिसको कि लोग बोलता था कि कलाकार 7 समुद्र पार भी एक होता है, मतलब सुर और संगीत जो होता है इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होती है। बट कहीं ना कहीं आज है हालात जो हैं कि अब अगर राकेश मिश्रा ने अपनी दर्द भरी बातें लाइव में आके कह दी तो लोग बोलते हैं कि हाँ हर बार रोआ तो हर गाना हिट हो जाए। इसको भी कहीं ना कहीं, तो क्या मतलब क्या है बोलने का? जब आप अनसेंसिबल हो, जब आपको सेंस नहीं है, जब आप बात को समझ नहीं सकते हो, तो आपसे बोलने से क्या फ़ायदा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस संगीत का, अरे सर हम किसी के घर शो करने जाते हैं, हम पूछते हैं क्या कि भैया आप कौन से कास्ट के हैं? वो तो सीधे बोलते हैं, उनकी औरत सीधे बोलती है बेटा आवो घरे आवो, उनकर माई सीधे गली बबू आवो दूध रोटी खा लो। क्योंकि हम तो कलाकार हैं, हमारा तो पूरा का पूरा एक ही परिवार है। संगीत का धर्म और जात कैसा सर? लेकिन फिर भी अब इस चीज़ के ऊपर सवाल उठती है, बातें होती हैं, और क्या क्या बोलिएगा तो गाली सुनिए नीचे कमेंट में, तो सुनते रहिए गाली, उसमें हमको क्या बोलना है? अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, जरा खुलकर बोलेंगे? मैं सर अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अपनी बात, आप लोग क्या होता है, आप लोग ज़बरदस्ती पहले बोलते हैं कि राकेश जी बोलिए, और दर्द खुलवा देते हैं, नीचे से गाली सुनवाते हैं, वो तो रोक नहीं पाते हैं आप। अब आपके इंटरव्यू में मैं कुछ बोलूँगा अपनी दर्द की बात, तो नीचे सब लिखेगा कि हाँ देखा वो फरोन राकेश बोला तरह, हाँ अब रोइए कई व्यू बटोरी हैं, क्या करिए? ये मीडिया ही है, और मीडिया इस समय आपके पास इतनी सारी यहाँ पर खड़ी है, हाँ, अपना दर्द बयां कर सकते हैं। मेरा दर्द एक ही है सर, और मेरा दर्द कुछ नहीं है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, और इस सृष्टि में हर धरती पर रहने वाले इंसान के साथ होता है, क्योंकि दिन अच्छा बुरा आता है। लेकिन अगर दिन अच्छे बुरे हैं और उसमें से आप निकल के फिर जब गॉड आपको अच्छा कुछ देता है, जब ये जिसको हम श्रोता भगवान बोलते हैं, ये जनता फैसला करती है, जब ये प्यार देती है, तो इस प्यार को एक्सेप्ट करके हम कुछ नया करने जाते हैं, ना कि हम बातों में उलझना चाहते हैं। तो जब हम नया करने जाते हैं और हम अपनी बात अगर रख देते हैं, अगर कुछ मान लीजिए मैं अगर बैठा हूं और आपने आके मार दिया तो समझ में आता है कि ठीक है मैं बैठा हूं, फालतू का बैठा हूं, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। बट मैं मेहनत कर रहा हूं और फिर मेरे काम को आप हटा दीजिए, चाहे मेरी चलती हुई कैरियर को आप डिस्टर्ब कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं दुख तो पहुँचता है ना सर। और उस बात को अगर बोला जाए तो उसको 10 तरह से लेना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। किस गाने के साथ? क्या आप पवन और खेसारी लाल को लेके कुछ बोल रहे हैं, क्या है? नहीं सर, ये आपका थॉट हो सकता है, मेरा किसी के लेके बात नहीं है। मेरा डायरेक्ट बात क्या है कि हमारी चीज़ें मीन्स हमारा मेहनत, अगर हमारे मेहनत से किए हुए चीज़ को अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी, आप किसी का कैसे बोल सकते हैं, कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस हो गया, चीज़ें मान लीजिए अभी हमारी 4 घंटे में आपको दिखी कि अच्छे खासे पोजीशन में है, और 7 घंटे बाद अब जय श्री राम हो गए, पता तो चलता है ना, कॉमन सेंस है ना थोड़ा बहुत, इतना थोड़ा है कि नहीं समझदारी है। तो मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो मेहनत किया हुआ चीज़ है कम से कम उसको छेड़छाड़ ना किया जाए, जो नहीं है वो तो नहीं है। किसने किया छेड़छाड़? अब सर किसने किया, आज डिजिटल के ज़माना पे के कहाँ से करता जात नहीं रुआ कर खोली में देखे, क्योंकि पतो बा के कहाँ बैठल बा, ऐजा तो लोग ट्रेन में बैठ के खेला कदी तारा पते ना चली। किस गाने का जिक्र कर रहे हैं आप? गाना राजा जाई ना बहरिया। किसे रोका गया? अरे
जब ये पहले दिन रिलीज हुआ तो सर आपको पता भी नहीं है ये गाना, आप जानते हैं इसकी सच्चाई? लोग बोलते हैं ना, या कोई भी बोलता है, या कमेंट बहुत तरह से आते हैं, आप तो मीडिया हैं, आप तो सब जानते हैं दिन रात। एक तो बोला जाता है कि भाई ये ना इसको पब्लिक ने भाई चाहा। मैं सर सच में बोल रहा हूँ कि राकेश मिश्रा के सांस भी निकलेगा ना तो मुझसे कर्जा नहीं दिलाएगा इस पब्लिक का, क्योंकि जानते हैं आज डिजिटल के ज़माने में 2 दिन में गाने को हिट और फ्लॉप किया जाता है। अगर पहले दिन मिलियन नहीं आया तो आप फ्लॉप गायक हैं, और पहले दिन मिलियन आ गया तो आप हिट गायक हैं। लेकिन इस गाने का पहले दिन का व्यू जानेंगे आप, आपको जानकारी है? पहले दिन ही ये गाना वीडियो रिलीज हुआ तो 7 लाख उठाया था, और 7 लाख के बाद ये गाना 20,000 उठाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसके बाद इसके ऊपर वो हाल हुआ जो ना कंपनी मालिक सोचे थे, ना वो सिंगर सोचे थे। कुछ देर पहले आपने इसी गाने के लिए बधाई दी है, तो मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन उसके 3 महीने बाद कितना इंतजार किया गाने ने, कितना इंतजार किया। आप अच्छे धावक हैं, आपको पहले दिन मैंने लंगी मार के गिरा दिया, आप पहले बहाली में छट गए, इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप नौकरी नहीं लेंगे। अगर आप में जज्बा है और आपको देख रहा है ईमानदारी से लोग, तो ये जनता ईमानदारी से उस गाने को सुन तो रही थी ना, एक एक करके। लोगों को जब ही पसंद आया, पसंद तो आया ना, बात पसंद की है, बात है कि चीज़ अच्छा है तो उसका टाइमिंग नहीं है कि वो 2 दिन में निकलेगा कि 2 महीने में निकलेगा। आप अपना कर्म बेहतर कीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। छेड़खानी नहीं होती तो मिलियन कहाँ तक पहुँचता? अब सर नहीं होती, हमारे अगर वो लौंगी ना मरती तो हम कितना तेज दौड़ती, तो हमारे पर डिपेंड रहनू। अब तो ये बतिया अलग बा, ये तो नहीं होती, या प्रश्नवाचक चिन्ह में तुम सारा खेलेगा बड़ा जला। 175 मिलियन के बाद भी आप नाराज हैं? ये आपका कहना है, क्योंकि दोनों बात आप ही कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि राकेश जी सच्चाई को बोलिए, इस गाने के साथ आपके साथ क्या हुआ, दूसरी तरफ बोल रहे हैं नाराज भी हैं। तो अब बताइए, जब आप ही हमको सस्पेंस में डाले हैं कि हम क्या बोले, तो अब और लोग तो हमको गाली देंगे, तो कौन सा गलत दे रहे हैं? आप मीडिया हैं, आप इतने समझदार हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि मिर्चा, एक तरफ लड्डू है, हम क्या करें, लाचार हैं। तो 175 मिलियन नहीं, ये 1075 मिलियन होगा ना सर, फिर भी वो पहला दिन मुझे याद होगा। और फिर भी ये जो दर्शक बंधु हैं, जो भगवान रियली में भगवान है, उनको मैं जितना धन्यवाद दूँ कम है कि भाई साहब डिजिटल ज़माने में 3 महीने बाद गाने को एक नेशनल लेवल पे हिट कराना, ये हमारे आपकी बस की बात कहाँ है। हम तो जानते भी नहीं था कब बजा, जब शुरू हो गया तब पता चला कि बज रहा है। राकेश जी, राजा तनी जाई ना भरिया किसने लिखा है और कैसे प्लानिंग हुई थी, जरा कुछ बताएं उसकी पुराने बातें जो याद हो इतने समय। राजा जाई ना बहरिया जो है वो एक बंद कमरे में, आरा जिला, आरा घर हमार, आरा एक बंद कमरा में, जन की हालात नहीं रहे कि प्रोग्राम में तो कुछ मिलत ना रहे, ठन ठन गोपाल रहे माहौल पता चल बा ना। हाँ नहीं, मतलब एक मतलब जिस रूम में हम लोग थे, हारमोनियम लेके अचानक में प्रैक्टिस नहीं होता है कुछ आ ऊ करना, अचानक मुंह में एक टोन आया तो हुआ कि यार धुन अच्छा लग रहा है। फिर 1-2 लोग आसपास बैठे होते हैं जो अपने घर जवार के होते हैं, मैंने पूछा यार कैसा लग रहा है, सबने बोला लागत तो ब्यास बढ़िया बा, लेकिन बुझात नहीं है कहाँ से तार टाइम ठीक नहीं है। जो सच है वो सच है। हमने बोला यार अब मैं क्या बोलूँ, अब इतना लाइन सुनने के बाद मैं कुछ बोला नहीं। फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक लागत है ना, तो हाँ, मैंने फटाफट उसको रेडी किया, और म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं ADR भाई, उनको मैंने भेजा। मैंने बोला क्या ये हो सकता है, तो जब सुने तो बोले कि भैया एकरा में कुछ बात तब बा, लेकिन उस मिजाज में आपको गाना पड़ेगा। हमको नहीं कि आप वो टेंशन छोड़ दीजिए, आप खाली बना लीजिए तगड़ा से। आया रिकॉर्ड भी होगा, उसके बाद सुनेंगे तो हंसी आएगी आपको। जब रिकॉर्ड कर दिए और मैंने जब भेजा एक अपने किसी मित्र को सुनने के लिए, तो कहता कि का गावला, यह गौला घंटा गौले बड़ा बाक माँ तो भोकस लेखा लगता है। अब हमारे और मन थोर हो गया, हम कहनी कि जा जो एगो तनी मनी उम्मीद जागर है वो गई। लेकिन है कि जब गाना फाइनल मिक्स होके आया तो सर वाकई जब गाने का लाइन सुना ना, पहले मैं थोड़ा सोचा कि, क्योंकि देखिए मुझे बोलने में क्या दिक्कत है, टाइम की बात है। मुझे उस टाइम लगा कि टाइम अभी नहीं होता है कि जब अच्छा हो तो कुछ भी हुआ तो अच्छा हो, नहीं तो अच्छे चीज़ भी। मुझे इस बात का डर था कि शायद ये गाना मैं फिर मेरे माइंड में आया कि ये गाना मैं नहीं गाता हूँ, किसी को दे देता हूँ,
ये आज पहली बार ये सच्चाई मीडिया में बोल रहा हूँ। मेरे अंतर मन में आया था कि इतना बढ़िया गाना अगर मेरे से हिट नहीं हो पाया तो शायद मैं दोष दूंगा, शायद किसी को दे देता हूँ। अब किसी को मतलब कोई भी आर्टिस्ट उस टाइम हो सकता है, कोई लोकल आर्टिस्ट हो, कोई अपने जो आसपास दोस्त मित्र गाने वाले हों, क्योंकि बड़े किसी को तो फ़ोन कर नहीं सकता था मैं। फिर मुझे क्या लगा ना कि एगो भोजपुरी में कहावत था कि मुर्दा पर 6 मन चाहे 9 मन। अरे मान लो कि असहू स्ट्रगल में कष्ट भोगत नहीं एगो ना चली तो ना चली, लेकिन न्यूज अपने पर कलो। वही हाल है कि बैट्समैन 10 बार आउट हुआ है, 11वां बार में शतक लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन क्रीज पे चलो। लेकिन सर दुआ है आप लोगों का, और कैसे कैसे बना वो सब छोड़ दी, लेकिन बना तो आज दिख रहा है लोगों को। आपने जिक्र किया कि किसी और को दे देते हैं, आपके अगर राकेश नहीं गाते सॉन्ग को तो फिर वो कौन सा सिंगर है जिधर आप समझते कि भाई बेटर रहेगा? सर वो सिंगर शायद कोई ऐसा सिंगर होता जो 10, 20, 25 गाने गाए हो, या वैसा सिंगर होता जो राकेश को थोड़ा बहुत भैया या मानता हो, या बोलता हो कि भैया कभी मेरे लिए कुछ अच्छा देखिए। ऐसे सिचुएशन में वही आदमी लेते हैं ना, हम किसी बड़े को तो बोल नहीं सकते थे। दो लाइन हो जाए और दो लाइन गाने की। तो ये पूरे राकेश जी एक और क्वेश्चन है, राजा तनी जाई ने भरिया पार्ट 2 दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार करे, क्या आएगा वो गाना? ये बात आई फिर। ये बात आपका सही है, क्योंकि हर आदमी जब गाना हिट होता है तो दर्शक चाहते हैं इसका भी पार्ट 2 आना चाहिए, दर्शक पूछ रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि मैंने अभी मजाक मस्ती मीन्स कि मैंने एक ट्राई अगेन एक पोस्ट किया अपने इंस्टा पे कि राजा जाई ना बहरिया 2 कौन कौन चाहता है कि रिलीज हो। मैं बहुत खुश हुआ कि सिर्फ एक लिखा हुआ था होता है ना, उस पर ऐसे डाला था बिना फोटो उठो के। 1000 के करीब मतलब 1000 के करीब कमेंट है, और मैंने अपने पेज पे डाला है। तो लोग चलिए, मैं एक भोजपुरी में एक बात बोल रहा हूँ कि अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़के से ज़्यादा कहीं लड़कियों का कमेंट आ रहा है कि हम एक्साइटेड हैं इस गाने का पार्ट 2 सुनने के लिए। यानी कि भोजपुरी दर्शक और परिवार में गाना ये घर में तक घुसा। इसके लिए सबको धन्यवाद कि इतना सबको अच्छा लगा, प्यारा लगा, और काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप ही लोगों ने राजा जाई ना बहरिया को हिट किया है, और जब आप चाह ही देंगे कि पार्ट 2 आना चाहिए, तो शायद मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि क्योंकि 2 लाने का मतलब है कि आप लोग इंतज़ार करेंगे कि राकेश मिश्रा इससे अलग क्या लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो क्या वो सॉन्ग बड़े स्टार के साथ होगा, दिनेश लाल सर या नीरव जी केसारी या पवन? भोजपुरी गायकी में नो मैंने मेल एक्टर के संगे डुएट ना गवाला वो जब भी गवाए हाँ, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इस गाने में क्या कोई अपने भोजपुरी इंडस्ट्री कोई स्टार एक्ट्रेस रहेंगी जो वीडियो एल्बम करेंगी, या कौन रह सकता है? तो वो बात की बात है, वो भविष्य के गर्भ में है, कौन रहेगा। लेकिन बंदे ने सवाल वाकई में बहुत जबरदस्त है कि क्यों नहीं भोजपुरी में 2 सुपरस्टार या स्टार एक साथ ड्यूट करते हैं? सर देखो, ये क्यों नहीं करते हैं, या आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, वो तो सुनिए। क्यों नहीं करते हैं, पहली जो आपकी क्वेश्चन है उसका आंसर लीजिए। थोड़ा सा दुबे जी धीरे धीरे डोज देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है कि हमने क्या बोला कि हमारे इंडस्ट्री के ये लोग मार्गदर्शक हैं, जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, गार्जियन हैं हम लोग के। अभी तक का रूल उन्होंने क्या किया है वो हम लोग देख रहे हैं, और क्या होता है वो भी देख रहे हैं। क्या होगा वो कोई नहीं देखा है, बट क्या हुआ है और क्या हो रहा है वो अभी तक आप देखे हैं। आप लाख हर आप इंटरव्यू में जाके भले क्वेश्चन दागिए, लेकिन आपको क्या कुछ दिखा है? नहीं दिखा है। तो ये जो रूल चल रहा है वो चल रहा है। अगर मुझे राकेश मिश्रा फॉलो किए तो खड़े रहो, नहीं फॉलो किए तो आगे बढ़ो, ज़्यादा समझदार हो गए हो तो भाई हम परिवार में खड़ा रहने आए हैं, हम आगे बढ़ने नहीं आए, घसकने नहीं आए हैं। म्यूजिक वाइड से अभी आपका गाना रिलीज हुआ है जिसमें आप वीडियो में दिख रहे हैं अक्षरा जी के साथ में, और अक्षरा जी परसों लाइव आके रो रही थी। तो जो घटना आपके साथ हुआ था वो उनका गाना की उनके साथ भी हुआ है? सर देखिए, आप अगर अक्षरा जी का जैसे जिक्र किए,
या मैं फर्स्ट टाइम अक्षरा जी के साथ ऑन स्क्रीन काम किया, और थैंक यू सो मच अक्षरा जी को स्पेशली, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन काम किया। मैं आपको बोला ना कि क्या होता है, बातों से आज तक सृष्टि नहीं खरीदाई है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है वो देखने से पता चलता है। मैंने उनके साथ वो गाना फुल नाइट शूट किया, और मैंने पहली बार किसी एक्ट्रेस या सिंगर को देखा जो सर अपने एल्बम के वीडियो पे इतनी सीरियस हैं जैसे ऐसे लगता है जैसे वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। मतलब एक होता है ना कि उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना, उसके ऊपर ध्यान देना, चीज़ों को करना। पर्सनली मुझे उन्होंने कुछ चीज़ों में इतना अच्छा गाइड किया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए। मैंने उनको खुद बोला कि अरे इतना अच्छा एल्बम का सेट आप सजाई हैं। मैं खुद उस गाने को किया, मुझे इतना उस गाने से उम्मीद था। मैंने बोला कि यार ये तो गाना बहुत खूबसूरत है, और एक होता है ना एक बहुत ग्रेटेस्ट लेवल पे उसको शूट किया गया। लेकिन फाइनली जो भी उनके साथ हुआ, मैंने भी उनका लाइव सुना। तो अक्षरा जी के लिए मेरा कोई सलाह नहीं है, क्योंकि वो मेरे से काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं, काफ़ी एल्बम। वो एक अपने आप में एक चुनिंदा स्टार हैं लोगों के लिए। उनका एक पॉपुलरिटी, उनकी चीज़ें उनको समझ में आती है। लेकिन अगर एज ए को एक्टर मैं बोलूँगा तो मेरा एक ही उनसे बात होगा कि उनकी 2-4 वर्ड मैंने सुना लाइव में, जो कि सही था। फिर वहीं पे बात आ गया जहाँ पे मैंने शुरू किया था कि सब कुछ ठीक है। अगर उनसे किसी को कोई बात भी है, चाहे किसी भी आर्टिस्ट से कोई भी बात है, मैं किसी का बोल रहा हूँ, उसको पर्सनली बुला के बोल दीजिए। लेकिन किसी के कैरियर पे क्यों हमला करने का, क्यों? आखिर इससे क्या होगा? आप कल राकेश मिश्रा को परेशान कीजिए ना सर, 2-4 महीना कीजिए। गलती से कभी मान लीजिए, हर इंसान है, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप भी मीडिया में न्यूज़ चला रहे हैं, आप सबको बोल रहा हूँ, आप सबकी भी लाइफ है। गलती से किसी दिन आप एक इंसान का मानसिक तौर कभी ना कभी डिस्टर्ब होता है। किसी दिन राकेश मिश्रा ने ये सोच लिया कि छोड़ो यार, अब नहीं सहना है, और मैंने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, फिर तो सुबह आप फेसबुक पे आराम से पोस्ट करोगे, नहीं रहे, बहुत अच्छे थे, मेरे दिल के करीब थे, बहुत अच्छे थे, नहीं रहे। अचानक कैसे हो गया ये, कैसे राकेश कर लिए? सर मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी ये कोई मीडिया में बात नहीं है। मैंने ये बोला कि इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मानसिक प्रेशर से दूर क्यों नहीं हो रही है काम? वर्क को मानसिक प्रेशर से दूर कीजिए ना कहीं ये 3 बड़े एक्टर है, वो इस इंडस्ट्री को दबा रहे हैं और नए लोगों को काम करने नहीं दे रहे। देखो सर, मैंने क्या बात बोला, क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। नहीं, मेरे को पता नहीं, आपको नहीं पता है सर, आपको पता नहीं है, आप अपनी बात रख दे रहे हो। इसी तरह बातें बहुत कुछ रख देता है। मैंने सिर्फ ये बोला कि जैसे संजय पटियाला भाई साहब ने पूछा कि अक्षरा जी रो रही थी, तो आदमी यार, करोड़ों आदमी फैन के सामने अचानक आके ऐसे ही रोने लगेगा? और नहीं तो नीचे उनके पुजारी और भक्त लोग लिखते हैं कि गाना हिट कराने के लिए ये रो रहे हैं राकेश मिश्रा, गाना हिट कराने के लिए रो रही हैं फलानी। भाई साहब, इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 1 करोड़ 1 लाख आदमी के सामने ऐसे ही आकर रोने लगेगा। जब इमोशन टूटता है ना, उससे जाके पूछो कि टूटता कितना है। और कोई मेहनत करता है और उसकी चीज़ों को जब आप बर्बाद करते हो ना, तो वो उस टाइम टूट जाता है, मजबूरी होती है। मैं ही टूट गया था, मैंने रो दिया था लाइव में, क्या करूं? तो राकेश जी कोई आइडिया आप ही बता दीजिए, मेरे को कैसे चलना चाहिए? हाँ, कोई आइडिया दे दीजिए कि जो इंडस्ट्री उस पे चले। मेरे तरफ से सर कोई आइडिया नहीं है, इसमें तो आइडिया की ज़रूरत ही नहीं है। इंडस्ट्री चल रही है, अपने अपने काम से चलाया जाए, बात खत्म। किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है ऊपर वाला तय करेगा। आप क्यों तय करेंगे? आप इंसान हैं, भगवान हैं। आप क्यों तय करने पर लगे हुए हैं कि यही चलेंगे और ये नहीं चलेंगे, इनको बड़ा बनाया जाएगा, इनको छोटा बनाया जाएगा? ये कौन सी बात है? भोजपुरी में हमेशा से विद्रोह देखा गया है, हाँ। अक्सर टकराव देखा गया है, आज फिर ये टकराव सामने आया हुआ है। क्या कहेंगे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखो सर, अब आप जिसको टकराव बोल रहे हो, खुदा ना करे, भगवान ना करे, किसी दिन आपके लाइफ में आपका किया हुआ काम को किसी ने सुबह सुबह हटा दिया, तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि कहाँ टकराव आपके मन में आ रहा है? भाई, रोजी रोटी बर्बाद करना कौन सा टकराव का बात है? किसी के मेहनत को खराब करना कौन सा टकराव का बात? ये टकराव थोड़े है, ये गोतियागिरी थोड़े है। वही जा गेहूँ तेलहन थोड़े कटाता है, खेत बधार के थोड़े नौकरी बा। रउरा मीडिया में बनिए, कल भोरे रउर माई को एक छिना जाओ तो रउरा मन में दुख हो कि सुख हो कि वहाँ सब गिरो अब भाई, धंधा किसी का हो, एक गरीब आदमी का ठेला भी चल रहा हो, उसको आप मार के हटा देंगे तो उसको दुख होगा। तो हर व्यक्ति का अपना जीवन है,
ये टकराव नहीं है। ये हो सकता है कि अब इस चीज़ को बढ़ा दिया जाए कि ये टकराव, ये जेन्युइन बात है कि सब कुछ ठीक है। आप मुझे पर्सनली अगर कोई भी, जैसे इन्होंने पूछा वो रो दी, राकेश जी आप रो दिए, अभी कुछ और कलाकार अपना अपना पोस्टर लेकर रो रहे हैं कि मेरा ऐसे हो गया, मेरा ऐसे हो गया। भैया समझने की बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या यहाँ पे हक है ना, जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो हक तो सबको है। पैसा तो उनको देना है ना। मान लीजिए हम 20 दिन से दौड़ रहे हैं और मैं नहीं बहाल हुआ, तो इसमें मेरी गलती क्या है? बट मैं एक ही जगह पे हूँ। राकेश मिश्रा तो आज लोगों के पास सामने चले गए, लोग पहचानते हैं, उनकी बातें एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे और ऐसे कलाकार हैं जो कम पॉपुलैरिटी है, उनकी लोग कम जानते हैं, उनकी भी यही समस्या है जो आपकी समस्या है। तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करना चाहिए। सर आपको दिल से धन्यवाद। सैफ अली की आई है उस तांडव को, आपको दिल से धन्यवाद। आपने बहुत देर बाद जिस बात को मैं 1 घंटे से बकबक करके रियल दिल में पहुंचाना चाहता था, उसको आपने 1 घंटे बाद समझा। मैं यही बात पे सिर्फ अड़ा हूं कि चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, मीडियम हो, कोई हो, है तो वो कलाकार ही ना। तो उसको हमारा कहाँ अधिकार है तकलीफ देने का? क्यों हम देंगे? हम उसके बारे में सोचेंगे ही क्यों? हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे? हमारा काम सिर्फ है, अभी मेरा काम क्या है आप बताइए? मेरा काम क्या है? मैं तो सामने से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरा काम ये है कि जब ये इंटरव्यू आपका हर जगह चढ़ेगा तो सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे राकेश मिश्रा ढोंग कर रहा है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत अपने आप के बुद्धिजीवी बुझाता है, कुछ लोग कहेंगे कर खूब गाली दो। तमाम चीज़ जानने के बाद ही मैं सच्चाई क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मेरे बोलने से या मेरे कहने से किसी भी कलाकार को, किसी भी लोगों को या किसी भी तरह की चीज़ों में सिर्फ यही तो सर समझना है कि हमें अपने वर्क से मतलब है। चलिए हम एक लाइन करना क्या है, हमको 2 लाइन गाना है इस गाने का और फिर यहाँ समाप्त करते हैं। आपको 2 लाइन सुनना है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जिम्मेदारी संजय भैया ने मुझे दिया है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में राजा जाई ना बहरिया 2 आएगा और एक धमाकेदार तैयारी से आएगा। और मैं एक गाने के लिए और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा आप सबको, राजा जवान हम लइका, जो कि वर्ल्ड वाइड कंपनी से आया है और बहुत ही आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं। तो बहरिया का 2 लाइन आप लोग के लिए। कि मारो जानी जोर दे बाटे कमजोर राजा, फाटे लगी नस तोड़े तोड़, ए राजा तानी जाई न बहरिया, कि टूटत बदन पोरे पोर, ए राजा तानी जाई न बहरिया, कि हमर नया नया गवाना, कि नया तकिया बिछावाना, नया चोली के खोली तू बनवल खेलावाना, कि मारो जनी जोर दे बाटे कमजोर राजा, फाटे लगे नस तोड़े तोड़, ए राजा तनी जाई न बहरिया, टूटत बदन पोरे पोर, ए राजा तनी जाई न बहरिया। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।